शादी के टाइम पे तो मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनके भी कमेंट आ रहे थे भाई कि आपकी भाभी इतनी छोटी उम्र की है। एक का कमेंट तो आया था 18 साल की भी है नहीं है, बाल विवाह तो नहीं कर दिया हमने करके। तो हमें क्या कहना चाहोगे फिर, बाल विवाह करके लाए हो? 16 साल की 16 साल की है हमारी भाभी। हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाक, स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल होना, बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छूँ। तो एक नई दिन दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हो। दिन में 2:30 बजी बटी और 2:30 बजी एल में तैयारी है बाग है कि जनिक है मेरे उसमें 2:38 हो रहा था अभी 2:45 नहीं हुआ है। तो दोस्तों अल्लाह ने थोड़ा सा बूंदाबांदी है कि खाली हो रहा है ये मौसम, बारिश आ नहीं सक रही है। बाकी एल में जनी हूँ बाग है के मैल को। आज तो मैं रील बड़े बेर रूल तो वही पिंक वाली साड़ी लेके जा रही हूँ, क्योंकि और मैंने इतना बक्सा खंगाला मम्मी का, बट मुझे कुछ साड़ी ही नहीं मिली यार। तो चलो भाई चलते हैं। नीमा चाची अभी आ रही थी जंगल से, देखते हैं वो क्या कर रही हैं। बाकी बना साधारण हाँ, आम तो तुम्हारे वहाँ आए थे, तुम्हें आम की क्या जरूरत। नीमा चाची कहाँ है? शेरी सोए हो क्या? डिस्टर्ब करने आ गई मैं। चेतना के लिए काम धाम रहने। तुम क्यों नहीं सोए हो बे? तुम क्यों नहीं सेर छा? नहीं हो रहा, क्या करो गोरों कंगो करा अपना। अच्छा अम्मा ऊपर बैठी है, बाकी सब बखी सेरी। दोस्तों मैं पहुंच गई नीमा चाची करावा, और यहाँ पे मैं इनसे साड़ी की मांग कर रही थी। मैंने कहा कोई हरी हरी साड़ी है तो दो। मेरे पास नहीं है, जो है मैंने वो दिखाई इनको, इसने कहा मैंने इसमें बना रखी है तो हाँ यार हरी साड़ी नहीं है यार। हरी तेरे पास हरी नहीं है, मेरे पास तो कोई कलर की साड़ियाँ नहीं है अब। हरी साड़ी मतलब वैसी नहीं है, साड़ियाँ तो हैं लेकिन रील बनाने के लिए नहीं मिल पा रही है। तो अब हरी साड़ी का इंतजाम कहीं से करना पड़ेगा भाई, हमें देखना पड़ेगा हरी हरी साड़ी का। सावन के महीने में हरी साड़ी नहीं मिल पा रही हमें। देखो जरा वो वाली निकाल दो, वो जो तुमने उस दिन पहनी थी, वो बाहर वाली जो है। एक बार ट्राई तो करते हैं फिर उसको। रील बनाने के लिए देखो बाल सुखाए जा रहे हैं। नहीं यार ठंडा लग रहा है, 3 बजे का टाइम हो गया, मेरे बाल कब सूखेंगे? अभी 2:30 बजे नहा कर आए। हाँ जंगल से लेट आए थे ना, तब लेट आ गए ना, इसलिए रील बनाने के लिए भी हो जाएगा काम। दोनों के लिए हो जाएगा। बाकी मैं भी साड़ी वगैरह नहीं मिला, जैसे मैंने ये वाली हरी साड़ी ले ली है। अब मुझ पे कैसी लगेगी देखते हैं। डार्क कलर है ये वाला, मैंने अभी तो पहना नहीं है। ये वाला तो पहनती वाली यार नहीं पहनी है, तो इसको ट्राई करते हैं। और वही अपनी गुलाबी साड़ी लेके आई हूँ आज ग्रीन ब्लाउज के साथ, तो इसको पहनते हैं पहले। तो हम लोग तो है गो तैयार। ये है नीमा चाची का फाइनल लुक, और नीमा चाची अब मेरा दिखाएंगी। घर से तैयार है? हाँ तो यही है भाई रोज का मेरा। आज मैंने ग्रीन ब्लाउज के साथ पहनी है। अच्छा लग रहा है, बताना जरूर। मस्त लग रहा है। आज मैंने थोड़ा कान वान चेंज किया, हेयर स्टाइल चेंज किया है ना, हाँ। तब इस वजह से। तो चलो भैया फटाफट से रील बनाते हैं। 3:30 बज गए हमें तैयार होते होते ही। बुगो हमूल बड़ा है ली उसी तो मैं सोच रही थी कद्दू जी साड़ी चेंज कर दूँ। कत्तू 3:30 बजे रील बना है आ रहा है खेतम जाने टाइम में, और पूरा कत्तू रील बना दी। दूसरा मैंने सोचा था देखते हैं ट्राई करते हैं, अगर होगा तो नहीं होगा तो फिर नहीं तो चेंज करते हैं। कैमरामैन शेरो हमारा कैमरामैन भी ट्राई कर रहा है। मैं खेतम जा रहा। तो चलो भाई अब लगाते हैं घर को दौड़। चाय मेरी साड़ी के ऊपर चाय मेरी साड़ी के ऊपर भी गिर गई। यहाँ पे रखा है ग्लास। जा रहे जा खेलो जा। तुम जा रहे हो क्या? जा रही हूँ अभी, जाती हूँ अब। वहीं है यार जवाड़ी है हमारा भी। चलो भाई अब लगाते हैं घर को दौड़ फटाफट से। हैं सफेद शर्ट पहनी होगी मेरी वाली, बस कर लूँ। चलो भाई अब लगाते हैं घर को दौड़, इसके बाद फिर निकलेंगे खेत की ओर। मैं यहाँ अभी पहुँच गई हूँ खेत में, और सोए हुए लोग मेरे से पहले पहुँच गए हैं। देखो यार जने शेर सी वाले दिन तो होने दो, रात तो होने दो। मैंने तो बाल भी नहीं बांधे, बाल भी नहीं खोले, ऐसे ही आ गई है चुटिया लेकर के ही। चुटिया का मुझे इतना शौक है दोस्तों, कब होंगे मेरे बाल लंबे। पुछड़ते रहेगी यहाँ, ये भी झड़ रहे, इतनी टेंशन हो गई है मुझे। जाओ मैं भी पहले बुगू पहुँच रहोगे। बुगुन है यहाँ, पिल्लू से शायद। चलो
मेरी मम्मी की तरफ से नो प्रतिक्रिया आते हुए। वो एक कॉल में 4 घंटे इसीलिए तो डरते हैं, मेरे से कुछ नहीं कहते दोस्तों। मेरा डर भी तो है। देखो भाई, ये हमारी पिल्लू गैंग है यहाँ खेत में, और यहाँ मम्मी लगी है वो करने में। तो यहाँ वाले एरिया में तो बहुत काफ़ी अच्छे हो रखे हैं हमारे, और मम्मी ने इतना लगभग गोड़ भी दिया है। काफी अच्छा हो रखा है, कहीं पे झाड़ भी हो ही रखा है फिर अब। या फापर इधर है दिया, फापरा पेड़। चलो भाई लग जाते हैं काम में। तो दोस्तों खेते हालत है गए कुछ यस हम लोग अपन तरफ बड़ी तो भली भांति करने की कोशिश करी, लेकिन अब इतने बड़े पेड़ हो रहे हैं कि वो मतलब हो जा रहे हैं, क्या कहेंगे इनको, पदेड़ जा रहे हैं। बाकी और गुलदस्ता लिपेर में एगो इथा हो गए, और इधर तरफ गए रो कुछ यस हाल। तो अब यहाँ पे इनको लगाते हैं, थोड़ा बहुत जितने लगेंगे। बाकी यहाँ से भी निशाव तरफ से तो उखाड़ना ही पड़ेगा, फिर से आई उखाड़ने ही पड़ेंगे, लगाने ही पड़ेंगे, सारा काम हो रहा है। फाइनली दोस्तों एक खेत और काम हमूल कर है ला, और कुछ ऐसा लग रहा है भाई हमारा खेत। बाकी ये नीचे वाला भी हमारा ही है, इसमें तो अमेज़न का फॉरेस्ट दिख रहा है मुझे। क्या ही करें भाई। बाकी मच्छरों लिए हालत करे ली ने। और आज मैं ये गमछा उठा के लाई हूँ, सबसे बेकार। क्या उठा के लाई हूँ, सिर में अटक ही नहीं रहा है बार बार। एक तो आज बाल धोए थे वैसे फिसल रहे हैं बाल, ऊपर से ये गमछा फिसल रहा है। छी, ऊपर से मच्छरों ने दिमाग ख़राब कर दिया। खे हेलो मच्छरों लम हो गए। तो चलो नीचे वाले खेत में चलते हैं। 6:30 बजे टाइम है, आई आधो घंटे छने जो। सामने का नज़ारा कितना सुंदर हो रहा है। नीचे से जेपी चाची लोग आए हुए हैं, जेपी चाची और चेतन। और खेत में अबेर हमारे हालत तो ख़राब है ना। बाकी तिराव मांग हमारे भाभी छ। मम्मी कैसी हो रही है तिराव की मांग? आप भाभी को उतना अंदाज नहीं हुआ फिर गोड़ने का। बाप रे, फिर भी गोड़ रही थी टोर होकर के। हाँ यार, खुद ही लीजने। इतने बड़े खेत में उन्होंने ही पहले मतलब एक आर जब गोड़ा था हमने, ये वाले खेत में भाभी आई थी हमारे साथ गोड़ने के लिए। एल भाभी होते एल टोर पुठिया गोड़ ली जानने। टोर पुठिया ही गोड़ा धरी हो। बाकी मच्छर ने बहुत लागने रही। और जिस टाइम पे भाभी यहाँ गोड़ने आए थे ना, उन दिनों कॉमेंट आ रहे थे कि भाई इतनी छोटी बच्ची से तुम इतने खेत गुड़वा दे करके। बहुत सारे कमेंट आजकल ऑनची मेरों में इंस्टाग्राम में भी आ रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे नए सब्सक्राइबर भी जुड़ते हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं हमसे। तो जैसे शादी के टाइम पे तो मैंने बताया था, लेकिन उसके बाद भी आप जैसे नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं तो उनके भी कमेंट आ रहे थे भाई कि आपकी भाभी इतनी छोटी उम्र की है। एक का कमेंट तो आया था 18 साल की भी है नहीं है, बाल विवाह तो नहीं कर दिया हमने करके। तो हमें क्या कहना चाहोगे फिर, बाल विवाह करके लाए हो? 16 साल की 16 साल की है हमारी भाभी। इंस्टाग्राम में मैंने दादा भाभी की एक रील डाली थी ना, उससे बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। साथ में यूट्यूब में भी आते रहते हैं। तो भाभी और दादा हमारे सेम ही एज के, उन्होंने साथ ही पढ़ाई की है भाई। तो अब लगा लो, साथ जिसने पढ़ा होगा तो उम्र में इतना अंतर तो होगा नहीं, वो लोग सेम ही एज के हैं। लेकिन भाभी का मुँह जो है हमारा वो इतना सा है, छोटा सा है ना। जब भाभी नई ब्याह कर मेरे ऐसी, अब होता है भाई इतना किसी को अंदाज भी नहीं आता है। दूसरे घर में नया आओ तो उन दिनों लोगों के कमेंट भी आते थे खूब, क्या कहते हैं कि बैठाने के लिए लेकर के आए हो, और क्या क्या आते थे, कुर्सी में बैठी रहती है। यस कमेंट ला एड सी एक दिन। मतलब लोगों को कितना जज करना होता है ना, कुर्सी में बैठी है करके भी आया था एक दिन। यस मम्मी को याद है यार। बाकी पोरो फना भाभी हमुदीगढ़ खेत में ऑनजी उत ज्ञान कमेंट ऑनर में कि इतनी छोटी बच्ची से इतना काम करवा रहे हो आप लोग, मतलब बहू से जब उसको नहीं आता है तो मत कराया करो काम। ऐसे कमेंट भी आ रहे थे। फिर ये भी कमेंट आ रहे थे कि इतनी छोटी है, तो वो तो मैंने आपको बता ही दिया भाई कि वो दिखने की बहुत ज़्यादा छोटी हैं एकदम। ऐसा लगेगा कि 18 साल की भी नहीं है, ऐसा ही लगता है उनको देख करके। सभी लोग यही कहते हैं, हमारे गांव वाले तक यही कहते हैं जो उनको देखते हैं, तो उसमें किसी की गलती नहीं है।
लेकिन अब मैंने बता दिया आपको। एक कमेंट तो मिल रहे हैं, सभी आया था अपनी शादी तो की नहीं और भाभी इतनी छोटी उम्र की ले आई हो, ऐसा कमेंट भी आया था। तो इसके लिए क्या कहना चाहोगे मम्मी? अब उनको भारी है यानी कर अब ठीक है नहीं। सही बात तो है। फिर पहले दादा की शादी होनी चाहिए तो थोड़े दिन मेरे को भी तो भाभी का सुख मिलना चाहिए। पहले ही मेरे को भगा देते तो फिर भाभी का सुख कैसे मिलता है? मैं भाभी को सब सिखा पढ़ा के जाऊंगी ना कि कैसे करना है यहाँ रेंगल में, कैसे सीखना है सारा काम। जितना फिर मेरी वो हो जाएगी ना, वो मेरी ड्यूटी में उन्हें सौंप जाऊंगी जब जाऊंगी तो। बाकी यहाँ मच्छरों का बहुत भयंकर आतंक हो चुका है, तो अभी फिलहाल हम इतना ही करेंगे फिर, है ना? बाकी चलते हैं यार, खेत में हमारी हालत खराब हो गई है। अरे सच में मच्छरों का खेलो यार, रानी तारीफ करने वाला रहेगी खेत में। हाँ मैं बहू रानी गोड़ी में खड़ा खड़े फिर वो भाभी ने दोबारा मिटाए। भाभी ब्लॉग देखे? हाँ है ना ना भल दिखिन जा। चलो भाई मैं चलो खेलो। अभी तक मम्मी की बारी होती तो मम्मी टाइम पे घर को निकल लेती। उन दिनों मम्मी टाइम पे चली आ रही थी। आजकल मैं हूँ ना तो इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है यार। मम्मी आ जा तो, ओ मम्मी आ भाई आप रहते हैं दादू, मैं जा रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो गया। खेत में ही पहुंचा था ना। आजा नीचे मत आ, मैं ऊपर ही आ रही हूँ, मैं ऊपर वहीं रुक जा। तो दोस्तों 7:45 बजे टाइम है गो। घर है बेर फटाफट से मैं चाह बने, पूजा पाठ वगैरह करी और अभी फ़िलहाल सब्जी बनाने की तैयारी भी हो गई है शुरू। सब्जी आज है आलू मूली की, तो टमाटर और आलू मूली यहाँ पे पापा ने काट रखा है। आजकल चाह दी करके बनने लगे नहीं सगन मिलेगी, काम है तो है जनी। शाम के टाइम तो हम खेत से ही लेट आते हैं, फिर उसके बाद कुछ बनाने का टाइम होता नहीं है, सब्जी बनाने का टाइम जाता है सीधे। तो सब्जी वगैरह तो मैल चढ़ा है ली। बाकी अभी फ़िलहाल हमारी चाय का टाइम चल रहा है, तो यहाँ पे गर्मा गर्म चाय, गर्मा गर्म तो नहीं रह गई, अभी ठंडी हो गई है, काफ़ी टाइम हो गया है। बाकी हम तो चाय बिस्किट के साथ खा रहे हैं और अम्मा के लिए हमने पेस्ट्री बचाई हुई थी, केक खा रहा हूँ। अम्मा खुश रहती है भाई केक खाने में। देखो केक है चाय का जरा रोज केक मिल जाए। अम्मा के लिए हमें रखना पड़ता है ना फिर बचा के एक आध पीस, ताकि अम्मा उसको खाते रहे। फिर मैं बाजार जाती हूँ तो ले आती हूँ। खैर अभी तो फिलहाल खा ली। हाँ काय बर्थडे इथं तो चूल पूजन है बहन। हाँ अपन घर आ जातो मैं जातो खे सकता हमारा खैर। तो दोस्तों यार मेरी तैयारी है रेड रेड बनने। सब्जी तो मैंने बड़ा हेल्थी सब्जी बना करके फिर मुझे सब्जी बना के मुझे गैस पर रखनी पड़ी, क्योंकि फिर रोटियां भी बनानी थी। आजकल फटाफट करो हो जाती है। बाकी यार मम्मी लग रहे अम्मा जी खाने घर में, और अम्मा जी यार गर्मा गर्म फुल्की रोटी लाएगो लेके ले जा। आप भी आ जाओगे टेस्टी गर्मा गर्म रोटी खाने के लिए। और आप लोग कमेंट कर रहे थे अम्मा के लिए रस वाली सब्जी बनाना, तो हमारी अम्मा को ना खपीरे वाली सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है। सब्जी वो आलू की जैसे तरी वाली सब्जी बनाएंगे तो आलू खपीर लगा देती है मेरे लिए। लेकिन आज हमने आलू मूली की सब्जी बनाई है और साथ में आजकल जैम दे रहे हैं अम्मा को, क्योंकि दही वगैरह कुछ देना है नहीं। घी दे रहे थे तो घी के लिए भी अम्मा ने साफ मना कर दिया कि मुझे खांसी हो जाती है, घी मत देना। भिनेगर देखो मैं मारनी पड़ती है ना, क्या बताऊँ, तब जाके गरम गरम रोटी आती है। वगैरह खेबेर में तो एगो तली। और अभी मैं बाहर पे खड़ी थी तो यहाँ चंद्रमा को देखो भाई कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। वाह सामने पे हमारे वहाँ से सूर्योदय भी ऐसे ही सामने से ही होता है और शाम को चंद्रोदय भी यहीं से होता है भाई। मतलब चंद्रमा भी ऐसे ही सामने से दिखते हैं, बहुत सुंदर लगते हैं। और अभी ये गेंदे के फूल खिले हुए यहाँ पे हाजिरी के, तो और ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं चंद्रमा। यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींच ली है इनकी। बाकी फ़िलहाल चलते हैं अंदर
अगर तो तले आते ही नमकीन मिल जाए तो मैं तो अपनी नमकीन एंजॉय कर रही हूँ। अम्मा कितने ध्यान से देखती है, देखो टीवी, खुश हुए रहती है भगवान जी वाला नाटक देखने में। शनिदेव, द्वारिकाधीश और रामायण फेवरेट है अम्मा के। सुदामा जी वहां से वापस आ गए ना द्वारिका से, कृष्ण जी ने उनको मतलब बिना बताए सब कुछ दे दिया। 4 दिन हंसाएगी। अच्छा, सच में कभी कभी तो ऐसा होता है, मतलब ये देख के ऐसा लग रहा है कि कभी कभी हम भगवान से इतना मांगते और हमें नहीं मिलता है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम भगवान से नहीं मांगते हैं, हमें उम्मीद भी नहीं होती है, लेकिन वो हमारे साथ हो जाती है और वो हमारे अच्छे के लिए होती है। मतलब हम किसी चीज़ के पीछे इतना भाग रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि भगवान दे 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 हमें, वो चीज़ नहीं मिलती है ना, तो दुख भी बहुत होता है। लेकिन यह है कि भगवान ने भी हमारे लिए अच्छा ही सोचा होगा, तभी नहीं मिलता हमें वो, है ना। हमेशा हर चीज़ में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी होती है, तो वो मतलब जब भी आपकी लाइफ में कुछ ऐसे नेगेटिव हो रहा हो तो उस समय भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। सबसे मेन चीज़ तो ये है, भगवान सब कुछ सही करते हैं। ये चीज़ मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत देखी है, सभी ने देखी है अपनी लाइफ में। अम्मा अलग ही कमेंट्री करते रहती है बैकग्राउंड में। तो दोस्तों अपन सारे सामान निबेर एल में तैयारी है रही है तौल लिखने। धूल बैठ गई है भैया इसमें, धूल। तो इतनी तो मैंने ये बना ली थी, आज मुझे ये कंप्लीट करनी है। और मुझे डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे इसमें क्या बनाना चाहिए, क्योंकि एक तो यहाँ पे वो भी है। अब एक तो मैं सोच रही हूँ कि या तो ऐसे से करके बना दिया जाए, बनेगा या नहीं बनेगा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे मेन देखते हैं, ट्राई तो करते हैं, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही। दोस्तों फिलहाल काम चल रहा है मेरा कुछ ऐसा, और बड़ी मुश्किल के बाद मुझे एक डिज़ाइन समझ में आई, तो मैं वही बना रही हूँ इसमें। इसका फुल लुक मैं आपको दिखाऊंगी कल, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। एल फिलहाल मैं साथ में भी व्लॉग लैंड कर दे दूँ। अभी फिलहाल कितना बज गया दिखाऊँ, 1:07 हो रहे हैं अभी। तो इसमें मुझे लगभग 1 घंटा तो लगेगा, 2 तो बज ही जाएंगे खैर इसको करने तक। तो फटाफट से करते हैं इस काम को, 2 तो नहीं, जल्दी हो जाएगा काम, और उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो ठीक, नहीं होगा तो कल कर लेंगे। बाकी आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में। आज व्लॉग कैसा लगी कमेंट में ज़रूर बताया। बाकी आप लोग को मिलो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जी नमस्कार, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, बाय बाय दोस्तों। मैं पता नहीं कैसे दिख रही होंगी, बाल भी अजीब से दिख रहे होंगे। बाय बाय।